नमस्कार विद्यार्थियों। आज हाफ ईयरली क्लास 11th की हिंदी अनिवार्य का पेपर हुआ था। कैसा हुआ था पेपर, एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताएं सारे। मैं आशा करता हूँ आप सभी का बहुत अच्छा पेपर गया होगा। आपने इस यूट्यूब चैनल पे हमारा जो अपना स्कूल, इस यूट्यूब चैनल पे पिछले 2 दिनों से ये जो पेपर सॉल्यूशन का जो सबसे सटीक तरीके से आंसर देने, आप तक आंसर पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं हम, जो हमारी टीम कर रही वर्क, इसके लिए आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। इसीलिए आज मैं क्लास 11th का हिंदी अनिवार्य का जो पेपर है, उस पेपर का सॉल्यूशन आपके लिए सामने लेकर के पेश हुआ हूँ। आपको कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका पेपर आज कैसा हुआ था। मेरे हिसाब से आज जो मेरे से ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उन बच्चों ने तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि बहुत ही शानदार पेपर गया, किसी एक भी क्वेश्चन मेरे पढ़ाई में से बाहर नहीं गया। आप भी कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपका पेपर कैसा गया और आपने कितने सही किए हैं, आपके कितने गलत हो रहे हैं, कौन सा गलत हो रहा है वो भी मेरे सामने बताएं कमेंट बॉक्स में। तो पहला ही क्वेश्चन था, एक जो अपठित गद्यांश था। अपठित गद्यांश को पढ़ करके आपको है ना इस जो क्वेश्चन दे रखे थे उन क्वेश्चनों को उत्तर देने थे। आपने पहला ही गद्यांश था, उस गद्यांश का जो पहला क्वेश्चन है कि उसका उचित शीर्षक देना था। शीर्षक मतलब ये होता है कि आपको एक बहुत ही अच्छी हेडिंग बनानी होती है। शीर्षक का मतलब होता है एक बहुत ही अच्छी हेडिंग बनानी होती है, यानी कि ये किसके बारे में बताया जा रहा है, ये किसके बारे में व्याख्या की गई है। तो इसका जो ग है, पुष्प की अभिलाषा, यानी कि पुष्प के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है था अपना अगला क्वेश्चन अपना दूसरा था, पद्यांश में निहित संदेश, यानी कि ये पद्यांश में किसके बारे में संदेश दिया, क्या संदेश किसके बारे में, यानी जो ये पद्यांश है, ये पद्यांश क्या संदेश दे रहा है हमें। इसका दूसरे का पहले का जो दूसरा है उस दूसरे का तो क्या था, ग था। आपको बहुत शानदार तरीके से दिख रहा होगा, कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपने कौन सा लिखा है क्वेश्चन का आंसर और कौन सा गलत हो रहा है, और कोई आपके कंफ्यूजिंग में है तो भी हमारे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं उसके बारे में। अगला क्वेश्चन है तीसरे का है ग पुष्प का। चौथा है पद्यांश में पुष्प की कौन सी भावना प्रकट की गई है, देशभक्ति की भावना प्रकट की गई है। अगला है पुष्प की अभिलाषा है, पुष्प की अभिलाषा है शहीदों के शरण रज के स्पर्श करना। पुष्प क्या अभिलाषा है, जो शहीद है उनके शरणों की स्पर्श महिमा। अगला क्वेश्चन, प्रेम की माला में कौन नहीं बंधना चाहता है, प्रेम की माला में पुष्प नहीं बंधना चाहते हैं, यानी कि पुष्प के बारे में अपनी जो वार्तालाप है पूरी की पूरी किसके बारे में हो रही है, पुष्प के बारे में हो रही है, यानी कि क राइट है इसका। अगला क्वेश्चन, अगला है एक अपठित पद्यांश। तो उस पद्यांश को भी पढ़कर को आपके जो क्वेश्चन दे रखे थे उन क्वेश्चनों को उत्तर देने थे। आपने कौन सा उत्तर दिया है एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं। ये सारे के सारे मैंने उत्तर दे रखे हैं इनके। हाँ, इस पद्यांश का जो पहला था क्वेश्चन, पहले का तो ग राइट है, दूसरे का ख राइट है, यानी कि समय पर कार्य करने वाला व्यक्ति कभी खाली क्या नहीं होता, निराश नहीं होता। समय पे जो कार्य करता है वो व्यक्ति क्या नहीं होता, निराश नहीं होता है। यानी ये सारे के सारे जो वर्ड है जो क्वेश्चन पूछ रखे हैं वो सारे के सारे इस गद्यांश के अंदर दे रखे थे ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन है, समय का मूल्य कब पहचाना जाता है, विपत्ति के काल में, यानी कि समय को अपन कब पहचानते हैं, यानी कि समय का अपन को कब पता चलता है कि समय कैसा था। वो विपत्ति के समय, यानी कि आपत्ति होती है अपनी, उस समय पता चलता है। अगला है, समय किसके द्वारा प्रदत्त मूल्यवान उपहार है, वो है प्रकृति क्या। अगला है, कौन सा विद्यार्थी असफल नहीं होता, यानी कि समय पर पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी असफल नहीं होता। यानी मैंने आपको इस यूट्यूब चैनल पे अलंकार वगैरह करवाए थे, मैंने ये भी बात पहले भी बोल रखी थी कि पढ़ना तो पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि छठा, निम्न में से क्या कभी लौटाया नहीं जा सकता, यानी कि बीता हुआ समय वापस अपन कभी भी नहीं लौटा सकते। यानी जो बीत गया है समय उसको अपन वापस कभी नहीं ला सकते। इसीलिए अपन को समय के साथ में हमेशा समय के अनुसार चलना रहता है। अगला क्वेश्चन है अपना, इसी का जो ग है, निम्न लिखित बहुविकल्पित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ करके उसमें क्या देना है, अपन को उत्तर देना है। अगला आपको सॉल्व करवाया जा रहा है। अपन का बहुत अच्छे तरीके से इस पेपर को सॉल्यूशन करेंगे। और आपने देखा होगा कि हमारा जो चैनल है, इस चैनल पे आपको सबसे सटीक आंसर जो क्वेश्चन, यही हिंदी अनिवार्य का नहीं, पिछले दो पेपर हुए थे उसका भी आंसर आपको सटीक तरीके से मिला था। और आने वाले जो पेपर है उन पेपरों का भी बहुत सटीक तरीके से क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। ग का जो पहला जो आंसर था उसका था ये ग राइट है, यानी कि गगन, गगनपन, यानी कि जो पहले का जो ग का जो पहला है, पहले का ग राइट है, यानी कि गगनपान। दूसरे का जो है क और ख दोनों है, यानी कि गंभीरता और जो जलपन, यानी कि ये दोनों ही राइट है, यानी कि आपको क्या करना राइट था, ग राइट करना था। तीसरा है, तीसरे का ये ख बांसुरी का एक प्रकार है, क्या है,
यानी रजत बूंदों का वसूली क्या है? वसूली अपन जिसको अपन अपनी भाषा में कहते हैं ये तो वसूली है, यानी कि बांसुरी का एक प्रकार है। क्या है? बांसुरी का एक प्रकार। आई बात समझ में? अब व्याकरण के कुछ क्वेश्चन आ रखे हैं, आपने उस व्याकरण के क्वेश्चनों को किस प्रकार किया है ये सारे के सारे मैंने दे रखे हैं ऑलरेडी। यानी पहला है, जिन शब्दों के स्वरूप में लिंग वचन कारक या काल के आधार काल के प्रभाव में कोई विकार नहीं होता उसको अपन अविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी। अविकारी कहते हैं जिन अवयव शब्दों के द्वारा हर्ष शोक घृणा आश्चर्य होते आश्चर्य होता है उसको अपन कहते हैं विस्मयादि। क्या कहते हैं? विस्मयादि। अगला है, गेहूं का तद्भव शब्द तत्सम रूप होगा गोधूम। गेहूं का तत्सम, तत्सम और तद्भव आपने देखा होगा कि हिंदी का जो रूपांतरण यानी कि संस्कृत के जो बिगड़ा हुआ रूप है उसको अपन कहते हैं तद्भव, और जो संस्कृत का वही रूप स्वयं का स्वयं हिंदी में प्रयुक्त होता है उसको अपन कहते हैं तत्सम। साय एक शब्द है, साय एक चीनी शब्द है, चीनी भाषा का एक शब्द चाय है। अगला है, जो शीघ्र प्रश्न हो जाए, यानी कि इसको ये क्वेश्चन था एक शब्द में लिखना था, आपने शीघ्र प्रश्न हो जाए आपने अलंकार वगैरह से कहीं लिखा होगा लेकिन अलंकार से नहीं है, इसका एक शब्द में था आशुतोष, यानी एकार्थ शब्द था। दूसरा है, दूसरे लोक से संबंधित जो काव्य में यानी कि दूसरे लोक से आया हो उसको अपन कहते हैं परलोकी, ये भी एकार्थ शब्द था। यानी मुख्यार्थ मुख्यतः वाक्य के दो भेद होते हैं, वाक्य के दो अंग होते हैं, सॉरी कितने होते हैं? दो। यानी अपन ने पढ़ा था एक होता उद्देश्य, दूसरा था विधेय। एक था उद्देश्य और दूसरा था विधेय, यानी कि वाक्य के दो अंग होते हैं। और अगला सातवां है, जिसमें रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। कितने होते हैं? तीन, जिसको अपन सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य कहते हैं। कैसा गया एक बार पेपर? आप बहुत ही शानदार तरीके से पेपर दिए होंगे, मैं आशा करता हूँ आपका पेपर बहुत शानदार तरीके से गया होगा, बहुत अच्छे नंबरों से आप अपने पेपर को छोड़ के आएंगे या छोड़ के आए होंगे कुछ लोग तो। और अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, ये सारे के सारे क्वेश्चन भी मैंने पीडीएफ के साथ में संलग्न कर दिए। मैंने आपको जो ग्रामर के जो जितने भी टॉपिक थे क्वेश्चन थे वो सारे के सारे करवा दिए, एक बार आप इस पेपर को देख सकते हो। हाँ ये क्वेश्चन बच गया, हाँ ये लास्ट पीडीएफ में नहीं, इस तीसरे क्वेश्चन को मैं अभी एक सॉल्व करवाता हूँ। यानी मुंशी बंशीधर द्वारा पकड़ी गई नमक की गाड़ियां किसकी थी? नमक की गाड़ियां किसकी थी? नमक की, ये है लक्ष्मीदास की। किसकी थी? लक्ष्मीदास की। जो नमक की गाड़ियां पकड़ी थी वो किसकी थी? लक्ष्मीदास की। अब अगला क्वेश्चन है तीसरे का दूसरा, मियां नसीरुद्दीन ने रोटी पकाने के इल्म कहाँ से सीखा था? ये सीखा था बीबी से। अगला है, पंथेर पंचाली फिल्म में अपू का किरदार किस लड़के ने निभाया था? सुबीर बनर्जी ने निभाया था, सुबीर बनर्जी ने। अगला है, विदाई संभाषण में किस अंग्रेज वायसराय ने शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता था? यानी दास था वह अपमानजनक, दास था वह अपमानजनक। अगला है, कबीरदास जी को वाणी का डायरेक्टर किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कबीरदास जी को क्या कहा था? वाणी का डिक्टेटर। अगला है, मीरा किस घराने की कुल वधू थी? मीरा मेवाड़ कुल घराने की, यानी राजपूत परिवार में थी ये। घर की याद कविता के रचयिता कौन है? सत्यजीत राय, सॉरी सत्यजीत राय। अगला है, साये के धूप में गजल संग्रहण के रचयिता कौन है? साये के धूप में इसके है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। जन संसार के कोई दो कार्य, जन संसार के कार्य होता है, एक तो लोगों को जागृत करना, दूसरा लोगों को सूचना पहुंचाना। लोगों को अपने जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी जानकारी वगैरह होते हैं वो लोगों तक तुरंत पहुंचाना, यानी खबरों को तुरंत पहुंचाना, ये जन संसार के कार्य थे। अगला है, जन संसार माध्यम द्वारा द्वारपाल की क्या भूमिका होती है? द्वारपाल की ये भूमिका होती है कि जो जन संसार के जो जितने भी द्वारपाल का मतलब अपन जिसको माध्यम कहते हैं, उन माध्यमों का क्या काम होता है कि लोगों को एक बहुत अच्छी तरीके से यानी सटीक जानकारी देना। अगला है कि शेरबाजी कौन होते हैं? शेरबाजी अपन जो अपने हिंदी अनिवार्य की जो दूसरी बुक है वितान, वितान के अंदर जो पार्ट यानी कि जो उस पार्टों के अंदर ये बताया, जो अपन दूसरा पार्ट था, दूसरे पार्ट के अंदर जो कुएं खोदने वाले जो व्यक्ति थे
जिसको अपन कुइयां कहते हैं, कुइयां खोदने का जो कार्य कर रहे थे, उन कार्य करने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? शेरबाजी या सेजारो। शेरबाजी या सेजारो। अगला है आलो अंधारी का क्या अर्थ है? यानी अंधेरे से उजाले की ओर। अंधेरे से उजाले की ओर। हाँ, बहुत ही शानदार तरीके से आपने पेपर दिया होगा। ये सारे के सारे उत्तर मैंने तीसरे के करवा दिए, लिखा दिए। एक बार आप इसको देख सकते हो। देख करके वापस आपने कौन सा उत्तर गलत लिखा है कमेंट बॉक्स में, आपके कोई डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ये सर, इसकी अगली जो पीडीएफ है, यानी कि इस इन जो क्वेश्चन है उनको भी देख लेना। आपके कोई डाउट में है तो फिर बता देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।